इस तरह की कोई जो है वो मामला सामने। अच्छा, अकील ही रहिए, हमारे साथ ही रहिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ हैं। फिरदौस साहब, आप पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप सीलें खोल के देख रहे थे, अब आपको ये भी कहा गया कि पोलिंग स्टेशन से बाहर चले जाएं, क्या आपने ऐसा किया है? पहली चीज देखें भी, पूरा प्रिजाइडिंग का दफ्तर कितने लोग होते हैं एक पोलिंग स्टेशन या बूथ के अंदर? असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, 3 अमला, 2 पोलिंग स्टेशन एजेंट तो कम से कम होते, वरना 6-7 पार्टियों के पोलिंग एजेंट होते। मैं इतना बड़ा 66 इयर्स की एज में बदमाश हो गया कि मैं अंदर घुसा, मैंने जनाब अली सीलें तोड़ी और देख दिया। भाई ये तो हो ही नहीं सकता। बाकी सील नहीं, अगर कोई चीज प्रॉपरली हो और सील ओपनेबल सील्स हों तो उसके ऊपर एज अ कैंडिडेट मुझे एतराज उठाने का हक है या नहीं? और अगर उसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहे कि जी सील मैंने किया है, तो मैंने फिर उसको सील खोल के दिखा दी है कि भाई ये देखो, इसे नहीं कहते सील करना। और फिर मैंने उनको बकायदा प्लास ला के दिया, वो पूरा पर सीलिंग कराई, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ये काम किया है। और इसके लिए जितने भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो गवाह हैं कि उनके सामने ये काम हुआ है। अगर और पोलिंग एजेंट गवाह, कोई एक आदमी कह दीजिए कि जब मैं डब्बा बाहर उठा के लेके गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद नहीं था, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर मौजूद नहीं था, इल्जाम लगाने का तो बहुत आसान है। ये कोई नहीं कह रहा कि भाई ये सीलें खुल कैसे रही हैं, सीलें ब्रिटल हुई भी हैं, टूटी भी हैं, इसलिए कि इतना पुराना ये मामला हो गया कि वो सीलें सही सील नहीं हो रही। सीलों की तादाद कम थी, कई बॉक्सेस पे सिर्फ 2-2 सीलें लगाई हुई थी। ये कहाँ की जायज बात है? 2 सीलें कोई लगनी चाहिए, 4 लगनी चाहिए, तो 4 लगवाई। और फिर वो सीलों को खींचने के लिए आम इंसान तो खींच भी नहीं सकता, लोग बेचारे दांतों से खींच रहे थे, सब हो रहा था, पोलिंग स्टाफ परेशान था। फिर गाड़ी से प्लास मंगवाया और उस प्लास से जो है उनको खींच के दिखाया कि भाई इस तरह खींचो। अब वो अगर उसको वो कहते हैं कि मैंने जनाब अली ये काम कर रहा था, तो मैंने आज तक ये काम ना किया है, ना करना पसंद करता हूँ। आई बिलीव इन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। तो सर आपके तो खिलाफ मैंने अपनी जिंदगी असूलों पे गुजारी है, मुझे ये 2 नंबरी काम ना नकवी साहब, फिर आपके खिलाफ जी नकवी साहब आपके खिलाफ फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन तक दरखास्तें फिर क्यों दे दी? सब शोर मचाए शोर, और इसके अलावा क्या कह सकता हूँ? आपके सामने बयान सबूत है कि भाई इतने स्टाफ के सामने कितना पुलिस लगी हुई है हर पुलिस स्टेशन पे, 4 तो मिनिमम है। मैं 4 पुलिस वालों को भी धक्का दे चुका। मैं जो है ये इसी तरह है जिस तरह मेरे पे चार्ज लगा कि मैंने बख्तरबंद गाड़ी जला दी है पुलिस की। तो आप ये भी कह रहे हैं ना, आप ये भी कह रहे हैं ना फिरदौस साहब, आप जब वहाँ गए पोलिंग स्टेशन पर, ये अजीब सूरत हाल, पोलिंग का अमला ही तरबियत याफ्ता नहीं, पोलिंग के अमले का काम है वो ये सब कुछ देख नहीं रहा। ये सारी शिकायत आपने दर्ज करवाई हैं, रजिस्टर्ड करवाई हैं कि ये सब कुछ हो रहा है पोलिंग स्टेशन पे? यहाँ से खत भी लिखवाए हैं। हाँ। देखिए सेंट लॉरेंस का स्कूल का जो है पूरा पोलिंग स्टेशन ही नहीं बना था सुबह 10 बजे तक, ठीक है जी। बेतहाशा जगह के ऊपर फीमेल पोलिंग स्टाफ नहीं पहुंचा था 9 बजे तक। कम से कम मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 पोलिंग स्टेशन पे ऐसा मामला था। सही। फिर उसके बाद ये डब्बों की सीलों की बात है। सही। इसमें इलेक्शन कमीशन हैज फेल्ड टू कंडक्ट अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। लेकिन सर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तो कहते हैं कि जो इंतजामात हैं उससे मुतमईन है और इससे ज्यादा अच्छे इंतजामात नहीं हो सकते। ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का अपना बयान है आज। सर कैमरे की आंख, आपका कैमरा अगर किया हुआ है तो देख ले कितने अच्छे इंतजामात हैं। इसमें मैं तो कुछ नहीं कह सकता ना। मैंने जो है मैंने आपको अपने इलाके की सूरत हाल बता दी। आप कहते हैं उनकी वीडियोस भी भेज दूं, वो वीडियोस भी भेज दूंगा, खुद देख ले। एक कमरे में 5 पोलिंग बूथ हैं। कौन सा इलेक्शन कमीशन का कानून ये अलाउ करता है? ठीक है, फिर साहब हमारे साथ थे तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो ये कह रहे हैं कि ये तो पोलिंग का अमला है, इलेक्शन कमीशन है, ये इनकी नाअहली है, हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। कराची और हैदराबाद में सूरत हाल क्या है आज की टर्न आउट के हवाले से, आज के इंतखाबात के हवाले से हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद हुसैन